देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ये चेतावनी आंदोलन किया है सरकार के खिलाफ। जो हरियाणा के युवाओं के साथ खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब युवा सड़कों पे आने के लिए तैयार है। ये जो पहले की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो इनेलो, इन्होंने सरकार के साथ सेटिंग कर ली है। युवा बेरोजगार है, परेशान है, दर दर भटक रहा है और ये पार्टियां 8 साल में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल रही हैं। एसी कमरों में कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे रहे। अब जब चुनाव नज़दीक है तो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस आंदोलन का ऐलान इसलिए किया है क्योंकि हरियाणा में 1,80,000 सरकारी पद खाली हैं और 3.5 लाख बच्चे सीईटी को एलिजिबल करके, योग्यता अपनी पूरी करके, सीईटी पास करके वो सारे के सारे साथी बैठे हुए हैं। उनके आधे सरकारी पद खाली हैं। हमारी मांग है कि युवाओं को 1,80,000 पदों पर तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो इस सरकार को पलट देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 1,80,000 रिक्त सरकारी पदों को तुरंत भरने का काम करेगी। देखिए, सेटिंग सारे हरियाणा के सामने है। क्या छिपा हुआ है इसमें? मैंने बार बार ये कहा, निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आम लोग अपना वोट बदलें और स्थिति वैसी की वैसी रह जाए जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों को बरगलाया जा रहा है, जैसे पिछले 55 साल से हरियाणा के लोगों का शोषण किया जा रहा है। वैसी स्थिति से बचाने के लिए सारी चीज़ों को सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस के 31 विधायक हैं, 2 बार से लगातार मिलके बीजेपी के व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना के भेज रहे हैं हरियाणा से। सेटिंग में कोई कमी है क्या? कांग्रेस को गाली दे के चले जाते हैं अमित शाह जी। भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हाँ, अमित शाह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हो गए, मोदी जी आपके अच्छे मित्र हो गए। हरियाणा का युवा क्या करे? दीवार में जाके सिर फोड़ ले अपना? क्या करे हरियाणा का युवा? उन्होंने आपको विपक्ष बना के भेजा था तो इसलिए कि आप संघर्ष करेंगे, कि आप पूरी ताकत के साथ उनकी आवाज़ उठाएंगे और आपने अगर सत्ता पक्ष के साथ समझौता कर लिया तो आपको भी पलट देंगे, आपको भी विपक्ष की कुर्सी से हटा देंगे और बीजेपी को भी सत्ता पक्ष की कुर्सी से हटा देंगे। युवा अपना शासन खुद बनाने के लिए आ रहे हैं। जितने लोग रोड़ा अटकाते हैं उनकी नौकरी की राह में, उन सबको रास्ते से हटाएंगे। अमित शाह की रैली में आपके जो कार्यकर्ता नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, उनको रैली स्थल से उठा लिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह पे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी की। अगर अमित शाह जी रैली करते हैं तो वो 130 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी रैली से पहले करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर जनसंवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी तो टारगेट करके कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पीटो। अगर गडकरी जी रैली करते हैं, उनकी रैली से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुराग ठाकुर जी अगर आते हैं कार्यक्रम करने, उनको काले झंडे दिखा रहे थे हमारे कार्यकर्ता, उनको पीटा जाता है। तो इसका क्या कारण है कि ना तो कांग्रेस वाले काले झंडे दिखाते, ना कांग्रेस वाले कहीं विरोध करते, ना पुलिस उनको गिरफ्तार करती? हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि उनकी कुर्सी कोई उखाड़ सकता है, किसी के अंदर इतनी ताकत है, तो वो आम आदमी है और आम आदमी पार्टी है। मैं सुखवीर सिंह, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य। जी बताएं, आज का प्रदर्शन क्यों? आज हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहा है। पिछले 8 साल से हरियाणा सरकार ने युवाओं को बेरोजगार करने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं किया है। दूसरी, पिछले 4 साल के अंदर कोई भी भर्ती सिरे नहीं चढ़ी है। आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि युवा हताश होकर अपने घर को जाने के लिए मजबूर है। लाइब्रेरियां खाली हो चुकी है, कोचिंग सेंटर खाली हो चुके हैं। युवा इतना हताश हो चुका है कि अग्निवीर योजना के बाद जाने कितने युवाओं ने आत्महत्याएं की। और मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, हौसले के साथ खड़े रहिए। अब आत्महत्या करने का समय नहीं है, आंदोलन करने का समय है। आज पूरे कैथल के अंदर आसपास से बहुत से युवा साथी पहुंचे और उनकी एक ही आवाज़ थी, खट्टर सरकार ने युवाओं का भविष्य को अंधकार के अंदर धकेल दिया है। आज यहाँ से लड़ाई का बिल्कुल शुरू हुआ है और अगले 1.5 साल के अंदर हम ये तय कर देंगे, या तो खट्टर सरकार जो प्रदेश के अंदर 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी, या तो उनको भर दे या अपना घर का रास्ता ना दे। ये सीईटी, सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि सरकार ने कहा था क्वालिफाइड एग्ज़ाम होगा। 10 लाख में से 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को। उसके बाद जितनी भर्तियां निकलती हैं इन्होंने कह दिया कि 4 गुना बुलाएंगे। भाई, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उनको सबको बुलाया जाए ना। सरकार के अंदर आज सरकारी महकमों में 1.5 लाख के करीब नौकरियां खाली पड़ी है। 4 गुना भी बुलाओगे तब भी 3.5 लाख बच्चों ने पास किया हुआ है, उनके
नंबर पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 400 नौकरी निकाल दी, 1200 बच्चों को बुला लिया, 200 नौकरी निकाल दी, 600 बच्चों को बुला लिया। वही बच्चे बार बार रोटेट होते रहते हैं, एक एक नंबर के पर हज़ारों बच्चे मेरिट के अंदर है। तो हमारा विरोध यही था कि सीटी को अगर आपने क्वालिफाइड किया था तो सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी जाए। कब तक रहेंगे प्रदर्शन? ये प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक सभी बच्चों को, क्वालिफाइड बच्चों को एग्ज़ाम नहीं ले लिया जाता और ये जितनी भी सरकारी सीटें हैं उनको भर नहीं दिया जाता।